स्काई डाइविंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी फ्लाई डाइनिंग के बारे में आपने सुना है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अयोध्या में आप 160 फीट ऊपर लटक कर भोजन का मजा ले सकते हैं। अयोध्या में आपको हवा में लटक कर खाना खाना होगा। जी हाँ, इस रेस्टोरेंट में क्रेन की मदद से डाइनिंग टेबल को हवा में लटकाया जाता है। ये एक अनोखा रेस्टोरेंट है जो कि अयोध्या में बनने जा रहा है। भारत की कोई भी अनोखी चीज ऐसी हो ही नहीं सकती जो आपको अयोध्या में ना मिले। इस टेबल के बीच में एक कर्मचारी भी खड़ा रहता है। तो क्या है ये डाइनिंग, फ्लाई डाइनिंग, उसके बारे में हम बात करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप अयोध्या में 160 फीट ऊपर आसमान में कर सकेंगे भोजन। तो अयोध्या में बनने जा रहा है फ्लाइंग रेस्टोरेंट और इसकी क्या खासियत होंगी उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और अयोध्या की किन लोकेशन पर इन्हें बनाए जाने का प्लान किया जा रहा है। तो बात करते हैं अयोध्या के बारे में। उससे पहले आप अयोध्या का हर एक लेटेस्ट अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करके हमारा सहयोग भी करें। तो अगर आप भी अयोध्या विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं और प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं तो जल्द ही आप अयोध्या में 160 फीट ऊपर आसमान में लटककर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर फ्लाइंग रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। अभी ऐसा रेस्टोरेंट पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ नोएडा में बना हुआ है। इस रेस्टोरेंट की हर सीट में बकलिंग लॉक लगे होते हैं। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के जो कर्मचारी हैं वो जर्मनी के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किए जाते हैं। इस फ्लाइंग डाइनिंग पर गर्भवती महिलाएं और बच्चों को मात्र 4 फीट ऊंचाई पर ही भेजा जाएगा। इससे ज्यादा ऊंचाई पर डिनर करने की इजाजत उनको नहीं होगी। दुनिया के जो भी अच्छे खूबसूरत शहर हैं उनके मुकाबले अगर अयोध्या को नंबर 1 सिटी बनाना है तो भारत की, कम से कम पूरी दुनिया की नहीं तो भारत की पहचान एक मिनी इंडिया के रूप में अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत की कोई चीज जो खास हो और वो अयोध्या में ना हो। तो इसके लिए ही अयोध्या में फ्लाइंग रेस्टोरेंट की तैयारी की जा रही है और जल्द ही आप जब अयोध्या पहुंचेंगे तो आप हवा में लटककर भोजन का आनंद ले पाएंगे। इसके लिए अयोध्या में सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसी में पर्यटन विभाग तैयारियां कर रहा है अयोध्या में फ्लाइंग रेस्टोरेंट बनाने की। अयोध्या में फ्लाइंग रेस्टोरेंट बनाने के बाद लोग जमीन से 160 फीट ऊपर अपना खाना, अपने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके साथ ही पर्यटक हेलीकॉप्टर से हवाई यात्रा भी यहाँ पर कर पाएंगे। ये रेस्टोरेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर आधारित होगा। उसके मॉडल के तहत ही इसको यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसके लिए विभाग ने पूरे देश के निवेशकों का आह्वान किया है। पूरे देश में जितने भी निवेशक हैं उन सभी को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। अगर आप भी एक निवेशक हैं तो इस रेस्टोरेंट के लिए आप भी अयोध्या के पर्यटन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और न सिर्फ इतना, बल्कि अगर आप इस रेस्टोरेंट के लिए अयोध्या में संपर्क करते हैं और इस रेस्टोरेंट को आप अयोध्या में बनाएंगे, इसके जितने भी इच्छुक उद्यमी होंगे उन सभी को विभाग 20% सब्सिडी भी देगा। तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है कि अयोध्या के डेवलपमेंट में और आप सभी को रोजगार और इन्वेस्टमेंट देने के लिए सरकार भी आपका सहयोग कर रही है। 20% सब्सिडी के साथ ही इच्छा के अनुरूप जमीन खरीदने और उस जमीन को मुहैया कराने में भी सरकार आपका साथ देगी, पर्यटन विभाग आपका साथ देगा। रामनगरी अयोध्या में एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला का मंदिर तेजी के साथ बन रहा है और श्री राम मंदिर का पहले फेज का जो काम है यानी कि गर्भगृह का जो निर्माण है वो अपने अंतिम दौर में चल रहा है, क्योंकि दिसंबर से पहले इसे पूरी तरह से कंप्लीट करना है और जनवरी में प्रभु श्री राम लला के वहाँ विराजमान होने से पहले ही उत्सव की पूरी तैयारियां भी करनी होंगी। तो हर हाल में दिसंबर से पहले इसको पूरा कर लिया जाएगा।
उसके साथ ही जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अयोध्या के जितने भी प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं, तो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका पहला फेज और जो छोटे प्रोजेक्ट हैं उनको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा इस वर्ष में। और एक और ख़ास बात आपको बता दूं कि अयोध्या में रोजगार से लेके व्यवसाय तक के आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और आप यहाँ पर अपने लिए अभी से कुछ ना कुछ प्लान बनाना शुरू कर दें अगर आप अयोध्या में कोई रोजगार करना चाहते हैं या फिर आप वहाँ पर नौकरी तलाश रहे हैं। दोनों ही चीज़ें आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ ही जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अयोध्या में, उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अब आप ज़रूर करें, क्योंकि पिछले कई वर्षों में जब अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर के निर्माण का फैसला आया था, उसके बाद से लेकर के 2022 तक लगभग 20 से 25 गुना तक यहाँ के रेट जा चुके हैं। 20 से 25 गुना की मैं बात कर रही हूँ, परसेंट की बात नहीं। तो ऐसे में ये आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था उनकी तो प्रॉपर्टी के रेट्स ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुके हैं। और मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने काफ़ी साल पहले अयोध्या में इन्वेस्ट किया था और आपको उस पर काफ़ी प्रॉफिट भी हो चुका है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें हमारे वीडियो पे, ताकि जो दूसरे नए लोग जो वीडियो को देखने के लिए आते हैं वो कमेंट के ज़रिए उनको पता चल सके कि ये सच है कि अयोध्या में ज़मीनों के रेट बहुत ज़्यादा जा चुके हैं। हालांकि गूगल पर जाकर के आप सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट डेटा वहाँ का मिल जाएगा कि कितने परसेंट तक या कितने गुना तक वहाँ पर ज़मीनों की जो ग्रोथ है उसमें कितनी ज़्यादा जो है चेंज आए हैं और कितने गुना तक वो गई है। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2023 में यहाँ की टोटल ज़मीन जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर है उनका रेट जस्ट 50 गुना तक होने वाला है। जो अभी तक 25 गुना था पिछले 4-5 सालों में, वो मात्र 1 साल के अंदर यहाँ पर 50 गुना तक हो जाएगा। और आने वाले 5 सालों में यही रेट हर साल जस्ट डबल होता रहेगा। तो ये एक बहुत अपने आप में ख़ास बात है। आप इसके अयोध्या के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें। अगर प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च करें, अयोध्या को समझें कि कितने रेट वहाँ पर आज तक गए हैं और फ्यूचर में क्या संभावनाएं हैं, उनको आप जरूर स्टडी करें, तभी आपको अयोध्या पर कॉन्फिडेंस होगा। और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे वहाँ को लेकर के, वहाँ की प्रॉपर्टी के रेट्स को लेकर के, तभी आप अयोध्या में ज़मीन भी खरीद पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंदिर के साथ साथ, मंदिर तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ अयोध्या में पर्यटकों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए केंद्र और यूपी सरकार अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए हर सुविधा मुहैया कराना चाहती है। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि अयोध्या में एक मिनी इंडिया को बसाया जा सके। जो लोग सिर्फ अयोध्या तक ही घूमने के लिए आए वो भी मिनी इंडिया का एक स्वरूप देख सकें। सरकार गोवा, अहमदाबाद, मुंबई और बैंगलोर की तर्ज पर अयोध्या में भी फ्लाई रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी में है, जो यूपी का दूसरा रेस्टोरेंट होगा। क्योंकि यूपी में इससे पहले नोएडा के सेक्टर 38 में फ्लाई रेस्टोरेंट 2019 में खोला गया था। उप निदेशक पर्यटन आरपी यादव ने बताया है कि करीब 1 एकड़ भूमि पर यह फ्लाइंग रेस्टोरेंट गुप्तार घाट और नए घाट के क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। अभी स्थान को लेकर के कोई कंफर्म डिटेल नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि शायद यहाँ पर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और गुप्तार घाट और नया घाट पर्यटकों की पहली पसंद होता है। और यहाँ पर जितने भी पर्यटक अयोध्या घूमने आते हैं वो लगभग यहाँ ज़रूर विजिट करते हैं। और इसीलिए नया घाट और गुप्तार घाट चूँकि अयोध्या आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद है, इसीलिए ये बताया जा रहा है कि निवेशकों की इच्छा होगी कि वो यहाँ पर ही रेस्टोरेंट ओपन करें। साथ ही निवेशकों की इच्छा के अनुसार ही उन्हें ज़मीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यटन विभाग की तरफ से आवास विकास की जो नई अयोध्या बनाई जा रही है उसमें भी कुछ लोगों को ज़मीन दी जाएगी इस रेस्टोरेंट के पर्पज़ से। उद्यमी जहां तैयार होंगे वहां फ्लाइंग रेस्टोरेंट स्थापित करने के लिए ज़मीन खरीदने में सरकार उनका सहयोग करेगी, यानी कि पर्यटन विभाग उनका सहयोग करेगा।
योगी आदित्यनाथ सरकार रामनगरी अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब अयोध्या में फ्लाई रेस्टोरेंट भी खोले जा रहे हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है और आपके लिए भी, हम सभी के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अयोध्या में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अयोध्या से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर हम अपने व्यवसाय बना सकते हैं। साथ ही चूंकि अयोध्या में 81 देशों की एम्बेसी भी बनाई जा रही है, तो जो लोग थोड़ा सा भी आगे का सोच सकते हैं या जिनका दिमाग थोड़ा सा भी इस चीज़ पे काम कर रहा है कि हाँ फ्यूचर हमारा कितना ब्राइट हो सकता है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ना सिर्फ भारत के 35 राज्य बल्कि 81 और कंट्रियों में भी अपना बिजनेस फैला सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी अयोध्या के अलावा आपको कहीं भी नहीं। तो इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए और हम आप तक ये जानकारी इसीलिए पहुंचा रहे हैं कि अगर आप भी अपने लिए कोई नया बिजनेस, कोई अपना बिजनेस व्यवसाय स्थापित करने के लिए कोई जगह खोज रहे हैं, कोई स्थान ढूंढ रहे हैं, या प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को कई गुना तक कम समय में उसकी ग्रोथ करना चाहते हैं, वो भी पूरी तरह से लीगल तरीके से, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका लाभ उठाएं, इसको मिस ना होने दें। तो अयोध्या में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में मैं लगातार आप तक अपडेट पहुंचाती रहूँगी। अयोध्या से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आती है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ और मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी इस प्रोजेक्ट के बारे में वो मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पर्यटन विभाग से संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क कैसे करना है वो गूगल पे जा करके आप उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं और वहाँ के पर्यटन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। तो अयोध्या की अपॉर्चुनिटी मिस ना हो इसलिए भी आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही एक छोटा सा प्रयास जो हम कर रहे हैं कि पूरे भारत के एक एक कोने में लोगों तक अयोध्या की इंफॉर्मेशन पहुंचे, उसमें हमारा सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी जानने वालों के साथ में। साथ ही लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना। वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं और साथ ही जिस तरह से हमारे चैनल पर व्यूअर्स बढ़ेंगे उसी तरह से इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का हमारा सपना भी साकार हो पाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। आपके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर से कुछ नया इंटरेस्टिंग लेकर के आएंगे और आपके फायदे की बात करेंगे। साथ ही साथ आपकी आस्था से जुड़े अयोध्या में जो भी काम हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें।